Hey everybody, I hope you all are doing good. I welcome you all to my channel. So student, in this video I will be discussing the development of modern education during the colonial period. यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ थी फॉर द मॉडर्न एजुकेशन इंडिया में लाने के लिए क्या क्या अपनाई विद इन द पीरियड ऑफ टाइम। ये टॉपिक आपका मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपका प्रीलिम्स के लिए भी, क्योंकि प्रीलिम्स से मैच द फॉलोइंग में आ सकता है बिकॉज देयर आर लाइक वेरियस कमीशंस। तो डेवलपमेंट के इस टाइम जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने जो जो कदम उठाए हैं, हमें वो सारी चीज़ें इसमें देखनी है और वो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली जब ब्रिटिशर्स दे अराइव्ड इन इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, सो किस तरीके से इवॉल्वमेंट हुआ आपका मॉडर्न एजुकेशन का। तो यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे भी एफर्ट्स हुए और साथ ही साथ देयर वाज लीगल बैकिंग। तो यहाँ पे मैंने आपको जो पूरा ऑर्डर दिया इट इज़ अ लीगल बैकिंग, यानी कि चार्टर एक्ट 1813, उसके बाद लॉर्ड मैकॉलेस मिनट, वोट डिस्पैच 1854, हंटर एजुकेशन कमीशन 1882-1883, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1913, सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 से 1919 तक, एजुकेशन अंडर डायर की, उसके बाद हार्टॉक कमेटी 1929, सर्जन प्लान ऑफ एजुकेशन 1944। तो इस तरीके से पूरा आपको लीगल बैकिंग रही है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड इवन जैसे कि यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं जैसे कि वुड डिस्पैच 1854, तो आपका प्रीलिम्स से मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि वुड डिस्पैच किससे रिलेटेड है, राइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ईयर्स भी याद रखते हैं और एक जो क्रोलॉजिकल इवेंट है किस तरीके से हुआ है। चार्टर एक्ट आया, उसके बाद लॉर्ड मैकॉले मिनट, वुड डिस्पैच, देयर आफ्टर हंटर एजुकेशन कमीशन। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक ऑर्डर में जो है पूरा आपको एक लिस्ट दी है, तो इसी तरीके से आपको जो है याद रखना है कि किस तरीके से कहाँ से शुरुआत हुई थी, राइट। चलिए अब एक एक करके हम इन्हें पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, बिफोर डायरेक्टली जंपिंग टू द लीगल बैकिंग, लेट मी मेक यू क्लियर द बैकग्राउंड ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन डेवलपमेंट। यहाँ पे आपको ईस्ट इंडिया कंपनी, क्रिश्चियन मिशनरीज और इंडिविजुअल लेवल्स पे कुछ एफर्ट्स दिखाई देंगे इंडियन रिफॉर्मर्स। सबसे पहली बात कि इन तीनों एंटिटीज़ का पर्पस क्या रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी, सेल्फ इंटरेस्ट फॉर प्रमोटिंग द मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। क्रिश्चियन मिशनरीज, उनका भी सेल्फ इंटरेस्ट था। इंडियन रिफॉर्मर्स, ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन पीपल। ईस्ट इंडिया कंपनी का सेल्फ इंटरेस्ट फॉर प्रमोटिंग द मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया वो ये था कि जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो जॉब्स थी उनमें जो कैटेगरीज होती हैं ग्रुप सी ग्रुप डी की, सो दे वांटेड इंडियंस टू वर्क ऑन दैट जॉब। एक तो कम सैलरी भी देंगे, लोअर पोस्ट भी है, इसलिए इंग्लिश एजुकेशन उनको प्रोवाइड करना ज़रूरी था उनके हिसाब से। यहाँ तक कि वो ये भी चाहते थे कि इंडियंस के जो यहाँ पे रिलीजियस लॉज हैं, जो कस्टम्स हैं, उसको वो बेहतर तरीके से जान सकें ताकि ज़्यादा इंडिया में पेनिट्रेट कर सकें। क्रिश्चियन मिशनरीज को चार्टर एक्ट 1813 से मिली परमिशन फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। अब क्रिश्चियन मिशनरीज, इनका भी अपना सेल्फ इंटरेस्ट था कि इंडिया में आएंगे और क्रिश्चियनिटी को जो है स्प्रेड करेंगे। इंडियन रिफॉर्मर्स की बात की जाए जैसे राजा राम मोहन रॉय, उनका यही मानना था कि मॉडर्न एजुकेशन इंडियंस को मिलना बहुत ज़रूरी है। मॉडर्न साइंस, एजुकेशन, लिटरेचर, इंडियन पीपल शुड गेट टू नो ऑल दिस। सो बेसिकली यहाँ पे इनका सोल पर्पस था ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन पीपल, राइट। ये है आपका पूरा बैकग्राउंड। एक चीज़ और जान लीजिए, ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले यहाँ पे क्या कोई एजुकेशन नहीं थी। देखिए, बिफोर देयर अराइवल ऑल्सो देवर गुरुकुल, मद्रासा। इनिशियली 60 सालों में तो दे डिड नथिंग फॉर द एजुकेशन फॉर अस। अगर इंडिविजुअल लेवल्स की मैंने इससे की भी बात करी तो यहाँ पे 3 नाम बहुत ज़्यादा फेमस है: वॉरेन हेस्टिंग, जोनाथन डकन, विलियम कैरी। वॉरेन हेस्टिंग, व्हाट ही डिड, ही एस्टैब्लिश्ड मदरसा इन कैलकाटा 1781। किस लिए? फॉर द मुस्लिम्स टीचिंग्स। जोनाथन डकन, ही एस्टैब्लिश्ड संस्कृत कॉलेज इन बनारस 1791। विलियम कैरी, ही एस्टैब्लिश्ड बैप्टिस्ट मिशनरी स्कूल्स, राइट। अब ये हो गया आपका पूरा बैकग्राउंड। आइए अब पढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813। यही आपका सबसे पहला चार्टर है, यही सबसे पहली लीगल बैकिंग है जिसके थ्रू आपका मॉडर्न एजुकेशन की यहाँ पे इंडिया में हुई है शुरुआत। अब किस तरीके से क्रिश्चियन मिशनरीज को चार्टर एक्ट 1813 से परमिशन मिल गई थी टू स्प्रेड द एजुकेशन इन इंडिया। यहाँ तक कि 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए सैंक्शन हुआ था फॉर द इंडियन पीपल। देखा जाए तो 1 लाख रुपए बहुत ज़्यादा नहीं था,
बट 10 सालों तक ये जो है लोगों तक पहुंचा भी नहीं था, भले ही सैंक्शन हो गया था। यहाँ पे कुछ थोड़े इश्यूज आ रहे थे कि किस तरीके की एजुकेशन होनी चाहिए और मीडियम क्या होना चाहिए। टाइप ऑफ एजुकेशन जैसे कि ट्रेडिशनली रखना चाहिए, संस्कृत वगैरह। रिफॉर्मर्स का ये मानना था कि इंडियंस को जो है साइंटिफिक एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। दूसरा इशू आ रहा था मीडियम का, वर्नैकुलर यानी कि जो क्षेत्रीय भाषा होती है, लोकल लैंग्वेज होती है, उसमें प्रोवाइड करनी चाहिए, या फिर मॉडर्न एजुकेशन जैसे कि इंग्लिश भाषा में प्रोवाइड करना चाहिए। मीडियम जो है आपका एजुकेशन का क्या होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे हो रहा था काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट। सो लॉर्ड विलियम बैंटिक 1835, जिन्होंने सती प्रथा को अबॉलिश किया था, उन्होंने क्लियर कर दिया कि एजुकेशन जो है इंग्लिश में ही प्रोवाइड की जाएगी इंडिया में। इसलिए व्हाट ही डिड, एक कमीशन अपॉइंट करते हैं थॉमस मैकॉले को, और उसके बाद थॉमस मैकॉले जो सजेशंस, जो रिपोर्ट बनाते हैं, उसी को कहते हैं मैकॉले मिनट। नाउ वी विल सी द रिपोर्ट ऑफ द मैकॉले मिनट। यहाँ पे व्हाट ही स्टेटेड कि इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। मैंने बताया आपको चार्टर एक्ट में यहाँ पे इश्यूज आ रहा था कि मीडियम क्या होनी चाहिए फॉर प्रोवाइडिंग द एजुकेशन टू द इंडियन पीपल। सो मैकॉले मिनट क्लियर कट, इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। उसके बाद ही सेट कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पूरे मासेस को पढ़ाना। गवर्नमेंट यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन इम्पार्ट करेगी अपर क्लास के लोगों को और मिडिल क्लास के लोगों को। उसके बाद उनको पढ़ा लिखा देने के बाद वो जो है मासेस को पढ़ाएंगे। तो ये जो पूरी चीज़ है ना, जब चेन देखेंगे कि दे आर इम्पार्टिंग द नॉलेज, दे आर इम्पार्टिंग द एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम टू द अपर क्लास, मिडिल क्लास, उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो जो है मासेस को पढ़ाएं। तो इसे कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। और लॉर्ड मैकॉले मिनट में वुमेन की एजुकेशन को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था, ऐसी कोई भी बात यहाँ पे नहीं बोली गई थी। सो एज यू कैन सी इन द स्लाइड, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, लॉर्ड मैकॉले हु वॉज द लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल argued in a famous minute that Indian languages were not sufficiently developed to serve the purpose। इसलिए उन्होंने कहा इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। Oriental learning was completely inferior to the European learning। The government soon made English as the medium of instruction in its schools and colleges and opened a few English schools also, even colleges, instead of a large number of elementary schools, thus neglecting the mass education। और किस तरीके से और निगलेक्ट करी, मैंने उसके लिए बताया आपको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी। तो यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो मीडियम होगा आपका इंग्लिश, दूसरा डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। गवर्नमेंट की यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि पूरे मासेस को पढ़ाएं, सिर्फ अपर क्लास मिडिल क्लास के लोगों को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद देर आफ्टर दे विल टीच द मासेस। आई होप यहाँ तक क्लियर है। हमने अब तक क्या पढ़ा, चार्टर एक्ट 1813 में हमने पढ़ा क्रिश्चियन मिशनरीज़ को यहाँ पे जो है अलाउ कर दिया गया था टू स्प्रेड द वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। उसके बाद 1 लाख रुपए की मैंने आपको बात बताई थी एजुकेशन के लिए यहाँ प्रोवाइड किया था, बट वो मासेस तक पहुँचा नहीं था। फिर मीडियम और टाइप ऑफ एजुकेशन में हुआ डिस्प्यूट। लॉर्ड विलियम बैंटिक 1835 उन्होंने क्लियर करा इंग्लिश जो है आपकी यहाँ पे मीडियम होगा फॉर प्रोवाइडिंग द एजुकेशन। उसके बाद थॉमस मैकॉले मिनट यहाँ भी इंग्लिश मीडियम बोला, शुड बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। देर आफ्टर डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी इन मैकॉले मिनट। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ और कि वुमेन की एजुकेशन को पूरी तरीके से करा गया इग्नोर। तो इस तरीके से पॉइंट्स में याद रखेंगे। अब इसके आगे हम देखते हैं वुड डिस्पैच 1854। द फर्स्ट पॉइंट दैट यू शुड नो इज दैट इट इज़ कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन। एंड वाई इट इज़ कॉल्ड वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड जो थे उस समय प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ काउंसिल में। डिस्पैच का मतलब होता है एक ऑफिशियल नोटिस जो उन्होंने दिया हो, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड वुड डिस्पैच। जैसा मैंने कहा मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे चीज़ें जो है बहुत सारी जो थी आपकी मैकॉले मिनट की जो रिजेक्ट कर दी गई, और जहाँ इग्नोर किया गया जिन चीज़ों को मैकॉले मिनट में यहाँ पे फोकस किया गया। जिस तरीके से मैकॉले मिनट में मीडियम की बात हुई थी वो थी इंग्लिश। साफ साफ लिखा था कि इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, बट वुड डिस्पैच में ये बोला गया कि इंग्लिश के साथ साथ लोकल लैंग्वेज में भी इंडियंस को पढ़ाया जाए। वुमेन के एजुकेशन को पूरी तरीके से मैकॉले मिनट में कर दिया इग्नोर, बट यहाँ पे उस पर भी फोकस किया गया। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को वुड डिस्पैच में रिजेक्ट कर दिया गया। यूनिवर्सिटीज़ ओपन करी गई मद्रास में, बॉम्बे में, कैलकाटा में। प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट और इवन प्राइवेट स्कूल
सो प्राइवेट स्कूल्स को ग्रांट दिए गए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में बोला कि गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए। प्रोविंसेस यानी कि आज की जिन्हें हम स्टेट बोलते हैं, वहाँ भी एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए सब प्रोविंसेस में। लॉर्ड मैकॉले मिनट में ये था कि गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि पूरे मासेस को पढ़ाना, बट यहाँ पे बोला गया कि एजुकेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू ऑल द मासेस, टूवर्ड्स दी ऑल मासेस, यू कैन से दैट। तो ये थे आपके मेन पॉइंट्स ऑफ द वुड डिस्पैच 1854। आइए स्लाइड में पढ़ लेते हैं। द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, इट वॉज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. It asked the government of India to assume the responsibility for the education of the masses, thus repudiating the downward filtration theory, at least on the paper. It recommended English as well as the medium of instruction for the higher studies and vernacular, यानी कि जो local language है, at school level, and laid stress on the female and vocational education and on teachers' training. It laid down that the education imparted in government institutions should be secular and recommended a system of grant in aid to encourage the private enterprise. So अब तक हमने यहाँ पे जितनी भी कमीशंस और रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, कहीं भी हमने ये नहीं देखा कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस रहा हो. So Hunter Education Commission 1882-1883, it confined its recommendations to primary और secondary education. तो जैसे ही आप सुनेंगे हंटर एजुकेशन कमीशन, आपके दिमाग में तुरंत ये क्लिक करना चाहिए कि इस कमीशन का काम ही यही था कि उसने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन किस तरीके से यहाँ पे क्या मेजर्स होने चाहिए उस पर पूरा फोकस करा. इसके बाद आप देखेंगे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904. 1902 में से पहले एक रैली कमीशन सेटअप किया गया था यूनिवर्सिटीज़ जो भी हैं इंडिया में उनको इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए. सो द कमीशन प्रिक्लूडेड फ्रॉम रिपोर्टिंग ऑन प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन. अब इस कमीशन की रिपोर्ट पे ही इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 स्टैब्लिश किया गया. एंड द नेक्स्ट वन इज सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917-1919. जैसे ही आप सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन पढ़ेंगे, यानी कि किसी यूनिवर्सिटी के इंटेरोगेशन के लिए, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको रिपोर्ट करने के लिए ही इसे सेटअप किया था. तो यहाँ पे वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? कैलकटा यूनिवर्सिटी, राइट. इट वॉज सेटअप टू स्टडी एंड रिपोर्ट ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ कैलकटा यूनिवर्सिटी. यहाँ पे एक बात और बोली गई थी, वो ये थी कि फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन का इम्प्रूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर सेकेंडरी एजुकेशन जो है आपकी अच्छी रहेगी, तब आपका यूनिवर्सिटी लेवल पे जो एजुकेशन रहेगी वो तभी इम्प्रूव हो पाएगी. ठीक है, तो वो नेसेसरी प्री कंडीशन की तरह यहाँ पे बोला गया. सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन से पहले एक आपकी गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1913 में पास करी गई थी. यहाँ पे ये कहा था कि गवर्नमेंट बेसिकली रिफ्यूज़ टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपलसरी एजुकेशन. जैसे कि हमने कंपलसरी एजुकेशन देखा था लॉर्ड मैकॉले मिनट में, उसने कहा था कोई कंपलसरी नहीं है कि हम पूरे मासेस को पढ़ाएं. उसके बाद आपने वहाँ पे मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ा था, वहाँ तो बोला था भाई कंपलसरी है. बट इस वाली रिपोर्ट में ये कह दिया था कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कंपलसरी एजुकेशन जो है इंडियंस को प्रोवाइड करना. प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे यहाँ बोला था कि एक फ्री और एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए पुअर और बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए. So in 1913, resolution on the education policy was passed. The government refused to take up the responsibility of the compulsory education. However, it accepted the policy of the removal of illiteracy and urged the provincial government to take early steps to provide free elementary education to the poorer and the more backward sections of the society. Thereafter, Sadler University Commission, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में से पहले बता दिया है. सो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार रिकैप करना बहुत ज़रूरी है. हमने चार्टर एक्ट 1813 से शुरुआत करी थी. उसके बाद लॉर्ड मैकॉले मिनट, वुड डिस्पैच 1854, हंटर एजुकेशन कमीशन 1882-1883, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1913. उसके बाद डेवलपमेंट देखा गया कि सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1970. देर आफ्टर डेवलपमेंट ये देखा गया है कि हार्थॉग कमेटी एक सेटअप करी गई थी 1929 में. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हंटर एजुकेशन कमीशन वाज रिगार्डिंग द प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन. उसी तरीके से यहाँ पे आप एच से याद कर सकते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड एक और कमेटी है, इसका नाम है हार्थॉग कमेटी.
बट यहाँ पे एक चीज़ और बोला गया था कि कंपलसरी नहीं है एजुकेशन प्रोवाइड करना. Let's see what is written in the slide. The Hartog Committee was set up to report on the development of education. It emphasized on the primary education, but there need no hasty expansion or the compulsion in education. इसके बाद है सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944. सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन में जैसे कि वर्ड है पूरा प्लान, तो यहाँ पे ना प्री एजुकेशन सिस्टम, मतलब कि जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन लेवल पे, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल, देर आफ्टर यूनिवर्सिटी कोर्स, तो पूरी तरीके से क्या प्लान होना चाहिए यहाँ पे वो बताया गया. यहाँ पे ये कहा गया कि प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है प्रोवाइड करनी चाहिए 3 से लेके 6 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों के लिए. फ्री होनी चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए और कंपलसरी होनी चाहिए. एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए 6 से लेके 11 साल तक के बच्चों के लिए. उसके बाद हाई स्कूल एजुकेशन 11 से लेके 17 साल तक के बच्चों के लिए. देर आफ्टर यूनिवर्सिटी कोर्स 3 साल वाला होना चाहिए आफ्टर द हायर सेकेंडरी स्कूल. अडल्ट लिटरेसी जो है प्रोवाइड करनी चाहिए. टीचर्स की ट्रेनिंग पे स्ट्रेस दिया कि दे शुड ऑल्सो बी ट्रेंड. फिजिकल एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी चाहिए. इवन जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए. तो इस तरीके से पूरा यहाँ पे ये प्लान आउट किया गया था सार्जेंट. सो दिस वॉज अ सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944. सो here वी आर डन विद दिस डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया. आई होप आपको समझ में आया हो. ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा, कहीं ना कहीं से ज़रूर लिख लीजिएगा. एंड जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो हम जो है फेजेस में जो जिस तरीके से हुआ है एक सीक्वेंस वाइज ही हम बताते हैं. इसी वजह से मैंने आपको जो है फर्स्ट स्लाइड में वो चीज़ आपको पहले ही प्रोवाइड कर दी. सो स्टूडेंट, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो तब तक जो है अपनी तैयारी करते रहिए, और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस जो इम्पॉर्टेंट है मेंस प्रीलिम्स दोनों के हिसाब से मैं वीडियोस बनाती रहूँगी. एंड जस्ट कीप एंजॉइंग इट, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लॉ क्लासेस बाय शिवानी. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीबॉडी. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में.